हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका क्वेश्चन नंबर 11 है 9.1 एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए एक बार। एक नहर एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई याद करनी है। तो आपको ये टावर है, ये आपका एक टावर है, इसकी तो ऊंचाई याद करनी है आपको, और आपकी जो ये नहर है इसकी भी आपको चौड़ाई याद करनी है और टावर की ऊंचाई याद करनी है। क्वेश्चन में आपको चित्र दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन आपको चित्र को समझने के लिए, एक नहर के तट पर, एक यह नहर है, इस नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर नहर के तट पर खड़ा है। ठीक टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर है। अब इधर तो आ गया आपका 60 डिग्री, फिर इससे 20 मीटर दूरी पर किसी बिंदु को मीनार से पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, 20 मीटर दूर। 60 डिग्री कोण था पहले, उससे 20 मीटर दूर आगे स्थित एक और वहां तट पर 30 डिग्री का आपका उन्नयन कोण दिया हुआ है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि टावर की एक तो ऊंचाई याद करो और एक जो नहर की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन आपका कैसे होगा, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये आपका है टीवी टावर, ठीक है। तो पहले आप करो क्या, आप मान लीजिए जो आपकी सीबी भुजा है, आपको तो एक तो ये भुजा चाहिए, सीबी भुजा, इसको एक्स मान लीजिए, और आपको एक ये भुजा चाहिए क्योंकि ये भुजा आ गई सीबी भुजा। एक्स का मान यदि आपके पास आ जाता है तो आप एक्स के मान को इसमें जोड़ के पूरी की इसकी लंबाई, डीबी की लंबाई याद कर सकते हो। तो देखिए माना सीबी बराबर एक्स माना है, जो आपने क्वेश्चन में माना है वो आपको सारा कुछ नोट करना है। सीबी बराबर एक्स मीटर है। तो त्रिभुज ए बी और डी में देखिए, पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, चलो ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दोनों त्रिभुजों में मतलब एक भुजा कॉमन है, वो है ये लंब। तो आपको पहले करना है लंब का मान निकालना है, ठीक है। फिर आपको इन दोनों मानों को बराबर रखना है। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में आपका एक तो लंब है, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, आप कुछ भी लगा दीजिए। तो चलिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता क्या है आप सबको पता है, tan। कोण दिया हुआ 60 डिग्री ए बी सी में, तो 60 डिग्री बन गया। लंब क्या है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये आ गया आपके पास। सी बी को आप एक्स लिख सकते हो, बी सी या सी बी कुछ भी लिख सकते हो, इसको एक्स। तो ए बी बटे एक्स बराबर √3। तो ये क्या आ गया, ए बी बराबर √3x, ठीक है। तो इतना आपके पास याद होगा, किसका मान है ए बी का। अब आपने इसका लंब का मान निकाला इसका। अब आप त्रिभुज ए बी सी में हो गया, अब देखना त्रिभुज ए बी डी में, पूरे त्रिभुज ए बी डी में देखोगे अब आप। तो नीचे लिखिए त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में भी क्या है आपका लंब बटे आधार ही है। तो लंब बटे आधार के आधार पर क्या है, tan क्या है उधर, इसमें 60 डिग्री था, इसमें 30 डिग्री आ गया। लंब वही है आपका ए बी, आधार आप सबको पता है, ये पूरा आधार हो चुका, तो 20 + x, 20 + x बराबर tan। 30 डिग्री का आपको मान पता ही है, 1/√3। तो आपको अब करना है बजगुणा, ये भी आपने क्या किया था, बजगुणा ही किया था। साइड में लिख भी देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है।
तो देखिए √3 बराबर 20 + x। अब आपने √3 का भाग दे देना है। देखिए AB बराबर 20 + x बटे में √3। ठीक है, ये भी AB का मान आ गया और ये भी आपके पास AB का मान आ गया। तो अब आपको करना क्या है, दोनों को AB के मान √3x बराबर में 20 + x बटे √3, इन दोनों को बराबर रख देना है। तो देखिए तो x का मान आपके पास आ जाएगा तब। ठीक है, आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए अब आप रख दीजिए इन दोनों मानों को बराबर। √3x बराबर 20 + x अपॉन में √3। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 20 + x। तो देखिए 3x माइनस का x बराबर 20, 2x बराबर 20, x बराबर 20 में आपने दिया 2 का भाग तो इससे कट गया ये 10 बार। x का मान आपके पास आ चुका है 10। ठीक है, x का मान जैसे आपके पास 10 आ चुका है। तो अब आपने करना क्या है, x का मान आपके पास आ चुका है। अब आपको x का मान से आपको एक तो इसका मान निकाल लेना AB का। वो कैसे निकालोगे उधर देखिए आप। जो आपसे पूछ रहा है वो आपको निकाल लेना है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन को पढ़ते हुए टावर की ऊंचाई है AB। तो AB बराबर उधर देख लीजिए समीकरण, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। चलिए यदि आप AB x का मान यदि कोई से भी समीकरण में रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा AB इसकी ऊंचाई टावर की। यदि आप इसमें रखेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। इसमें रखते हैं तो इसमें आपको सीधा ही मान रख देना है, क्योंकि भी परिमेयकरण की जरूरत नहीं पड़ती। तो समीकरण 1 से AB बराबर √3x, AB बराबर √3x का मान आ चुका 10, √3 × 10 ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AB बराबर 10 √3। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, पर ये एक बेटर है। ये आपके पास क्या आ चुकी, टावर की ऊंचाई। अब क्या पूछ रहा है आपसे, नहर की चौड़ाई भी याद करनी है। नहर की चौड़ाई याद करने के लिए नहर की चौड़ाई क्या है, DB में क्या है, DC है एक तो, प्लस है CB। तो DB बराबर DC तो आपको दिया है 20 मीटर, और CB जो आपका x का मान आया है वो x का मान आ गया 10, ये CB है। तो आपका ये आ चुका पूरा DB की 30 मीटर। ठीक है, ये आपका पूरा मान आ चुका है 30 मीटर। ये आपकी नहर की चौड़ाई हुई, ये आपके टावर की ऊंचाई होगी। तो क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, पूरा इजी एकदम क्वेश्चन था ये। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। पहले आपने ये नोट करना है, फिर ये, फिर वो। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12। हेलो डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। 7 मीटर ऊंचे, क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे बोल कह रहा है, आप पढ़िए एक बार पहले, फिर मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे करना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और इसके पात का अवनमन कोण आपको 45 डिग्री दिया है। टावर की ऊंचाई याद करनी है। पहला क्वेश्चन आया है जिसमें आपको अवनमन कोण दिया हुआ है। अवनमन कोण आप सब जानते हो, जब आप किसी चीज को, मतलब आप यदि यहाँ पर हो, यदि आप मकान की छत पे हो, यदि आप छत से नीचे की तरफ देखते हो रोड की तरफ, तो जो भी कोण बढ़ता है वो अवनमन कोण होता है, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो वो उन्नयन कोण बनता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने देखा हुआ है। यदि आप ये वीडियो सीधा यहीं से देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप पहले प्रीवियस वीडियो जो आई हैं पहले उनको देखिए, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम पूरा आपको सिक्योरली एक प्लेलिस्ट के थ्रू और
पार्ट वाइज हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। तो आपको यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, और वीडियो को अपनी को हर वीडियो में रहता है कि हर एक वीडियो को आपको जो आप देख रहे हो 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है भाई, 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन। तो भाई 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना देते हैं पहले। ये आपका भवन है भाई 7 मीटर ऊंचा। भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब आपका ये भवन हो चुका, भवन के ऊपर एक केबल टावर है। भवन के ऊपर क्या है भाई, एक भवन है आपको, भवन की छत पर एक क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। ये है आपका टावर, ठीक है। ये आपका एक भवन है, भवन के शिखर पर एक लगा हुआ है टावर। भवन के शिखर का, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण तो ऐसे ही बनेगा। ये आपका कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब ये रेखा आप ही बोल रहे हो क्या मिलाइए, तो 60 डिग्री का कोण अब मिलेगा। ये तो आपकी हो चुकी दृष्टि रेखा कि आप यहाँ से टावर को देख रहे हो। टावर को आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देख सकते, ऐसे बिल्कुल गर्दन को यहाँ से सीधा करते हुए नहीं देख सकते। उन्नयन कोण आपने यहाँ से 60 डिग्री का ऐसे देख रहे हो आप, ये आप हो खड़े होना, तो आप ऐसे देखोगे गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है। और जो दृष्टि रेखा वही आप तो ये देख रहे हो, और एक क्षैतिज रेखा होती है, उसके क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में तो बनते हैं उन्नयन कोण या अवनमन कोण, ये आप सब जानते हो। थोड़ा सा भी यदि वॉइस का प्रॉब्लम आए तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि जल्द से जल्द मैंने माइक का परचेज करने के लिए ऑनलाइन पे भी कर दिया है, बट क्या है वो कोविड के कारण डिलीवरी उसकी नहीं हो रही। तो ऑनलाइन सामान के अभी देखते हैं कब तक आएगा, कम से कम 10 डेज तो हमें हो चुके हैं। ये 60 डिग्री हो चुका है। अब आगे देखिए, इसकी पाद का अवनमन कोण, इसके ये जो बिंदु है, भूमि का ये बिंदु है, इसके पाद का अवनमन कोण भाई, अवनमन कोण आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। 45 डिग्री आप समझ रहे हो, ये कोण है ना, ये कोण ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, और 7 मीटर ऊंचा आपका भवन है ये। अब ये क्वेश्चन है भाई, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। इजी क्वेश्चन है एकदम। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, ABCD, ठीक है। इसको आपको ऐसे नाम दे देना है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ABCD और E, ठीक है। आपने ये नाम दे दिया ABCD। अब आप देखो, आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, इसमें दो, एक आपसे एक चीज पूछ रहा है आपसे, ओनली एक, क्या, टावर की ऊंचाई। माना टावर की ऊंचाई x है, ठीक है, x मानते हुए भी कर सकते हो आप। मान लिया हमने भाई टावर की ऊंचाई क्या है, x। और ये तो आपका भवन है 7 मीटर ऊंचा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। इसकी आपको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है कि कितने मीटर का होगा ये। तो देखिए पहले त्रिभुज ADE में देखिए, ADE में एकदम इजी क्वेश्चन है, आई आपको बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आने वाला है। तो देख लीजिए त्रिभुज ADE में पहले जो आपने माना वो भी लिखना पड़ता है। माना DE बराबर x है, ठीक है। DE बराबर क्या है भाई, x है। DE बराबर x, त्रिभुज AED में, AED की तो बात हो रही है, ठीक है। आप सब जानते हो दिया लंब बटे आधार या आधार बटे लंब से करना है। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, फटाफट बताइए, tan होता है भाई। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री सीधा ही। अब अपन सीधा मान रखने लग गए, क्योंकि आपने कई सारे पिछले बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हो इनसे भी, तो समझ में आ चुका है आपको कि करना कैसे है, ठीक है। आगे देखिए आप, लंब बटे आधार tan 60, लंब क्या है आपके पास ED बटे आधार क्या AD बराबर tan 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई, बताइए क्या मान होता है, सोचिए, √3 होता है, ठीक है। अब ED तो भाई आपके पास x है और ये AD है, और यहाँ पर √3 बटे 1 है, तो √3 AD बराबर x, ठीक है। अब आप करो क्या, AD बराबर कर दीजिए, भाग दे दीजिए x में √3 का, ठीक है। और इतना आपको छोड़ देना है मीटर में।
इकाई आपको सबको पता है मीटर में है यहाँ, तो मीटर में कर दी हमने इकाई। अब देखिए आपने ये त्रिभुज को निकाल लिया एईडी में, एईडी में। अब निकालेगा आप एसीडी में। तो अब देखिए आप एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में भी आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, क्षैतिज, ठीक है। ये आपकी हो चुकी क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन आपकी ये है, और दृष्टि रेखा ये, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े हो तो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो क्षैतिज लाइन और दृष्टि रेखा दोनों के बीच में तो बनता है अवनमन क्या कोण है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण आपको कह रहा है, तो अवनमन कोण आपको 45 डिग्री है। तो इसमें भी आपका लगेगा लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार बराबर होता है 10, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ठीक है। लंब आपका क्या है, लंब आप देखिए 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आधार बता दीजिए आप क्या है, आधार है आपका एडी, यही तो है आपका आधार एडी, ठीक है। 10 45 का मान होता है 1, वही बटे में 1 लगा सकते हो। आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए आपको ये तो दिखाई दे रहा है। चित्र आपको थोड़ा ठीक तरीके से बनाना है, क्या है मैं तो मार्कर से बना रहा हूँ, तो थोड़ा ठीक नहीं बना, आपको स्केल वगैरह से बनाना है। तो एडी आ गया वही आपका 7 मीटर। वज्र गुणा किया है आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी आपने क्या किया, वज्र गुणा। 7 मीटर आपके पास ये आ चुका है और ये आ चुका है एडी, दोनों एडी एडी है। ऐसे कीजिए, दोनों को बराबर रख दीजिए एडी के मान को। तो एक तो है आपके एक्स बटे अंडर रूट 3 बराबर 7, इन दोनों को रख दिया भाई आपने बराबर, तो एक्स का मान आ गया 7 अंडर रूट 3 मीटर। क्या चुका है आपके पास एक्स का मान। अब क्या पूछ रहा है आपसे, टावर की ऊंचाई। यदि आप एक्स के मान में ये मान जोड़ देते हैं तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी आपके 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का पूरा भी टावर है, ठीक है। तो देखिए अब आप इसमें आपने करना क्या, एक्स प्लस टावर की ऊंचाई पूछ रहा है ना आपसे, तो आगे चल देख लीजिए। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई देख लीजिए आप, एक्स 7 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपको दी हुई है। एक्स दी हुई नहीं, क्या आपने ज्ञात किया। तो अब आप ज्ञात इसमें इसको जोड़ दीजिए दोनों को, एक्स प्लस 7 मीटर, तो 7 अंडर रूट 3 प्लस 7, 7 कॉमन आ गया भाई, कोष्टक में बच गया अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर इकाई है। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। पहले इसकी जांच भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। नोट कीजिए आप, ठीक है भाई, क्वेश्चन एकदम राइट है आपका। 7 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है आपका, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। नोट हो गया होगा तो इसको रफ करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए फिर आप, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन को, आप क्या कह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी वही आपको ज्ञात करनी है। इसमें बनेगा पहले एक चित्र, आप सब जानते हो ये बात को। चित्र कैसा बनेगा वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन को पढ़िए,
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा क्या है भाई, आपके पास एक भवन है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हो, सॉरी। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल है आपका ये, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची भाई, ये आपका 75 मीटर ऊंची हुई। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये आपका भाई समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई क्या है, लाइट हाउस है। आगे पढ़िए आप। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर तो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आपके दो जहाज उठ रहे, एक जहाज आपका ये रहा पानी में, एक जहाज आपका ये रहा कुछ दूरी पे। एक कोण कितने का है, 45 डिग्री का, और एक है उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में, 30 डिग्री। सॉरी, क्वेश्चन नंबर बार बार 12वीं की तरफ ध्यान जा रहा है। 13वां क्वेश्चन है आपको। समुद्री जहाजों का अवनमन कोण तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे देख रहे हो आप, ये कोण है और एक आपका ये कोण है, ठीक है। ये जहाज है, ये भी जहाज है। ये 75 मीटर ऊंचा आपका क्या है, लाइट हाउस है। तो एक तो आपको कोण बनाने के लिए अवनमन कोण है तो क्षैतिज रेखा आपको ये मान लिया आपने, काल्पनिक क्षैतिज रेखा आपकी, क्षैतिज रेखा आपने ये मानी तो 30 डिग्री के अवनमन कोण, एक तो आपका ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री आपका ये हो गया, और ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट 60 डिग्री। अब भाई आपने एकांतर कोण पढ़े हैं, जेड आकृति में बने कोण एकांतर कोण होते हैं। ये कोण यदि 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। समझाने के लिए बनाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये कोण यहाँ से यूं आया तो ये 30 डिग्री होगा, और यदि ये कोण यहाँ से यूं आया तो ये होगा 60 डिग्री। 60 नहीं है, सॉरी 45 है, और ये 30 है, 45 डिग्री आपका ये होगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, एकांतर कोण है भाई, इसलिए नीचे ही आ चुके हैं। नाम दे दीजिए, इनका नाम है पी क्यू बी ए, ये आपका नाम है बी ए बी पी क्यू, ठीक है। ए बी पी क्यू, इसका नामकरण आपने दे दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपने याद करनी है। तो ये क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला आपने सब में पैटर्न है वही लगा देना है और कर देना है। तो देखिए अपन चलते हैं क्वेश्चन के मेन पॉइंट की तरफ। त्रिभुज बी ए क्यू में, इसमें आपने कुछ भी नहीं माना तो आप सीधा त्रिभुज बी ए और क्यू में देखिए। बी के यू में आपको दे रखा है लंब का मान 75 मीटर, तो लंब का मान आपको दिया हुआ, तो लंब पहले ऊपर लिख लीजिए, लंब बटे आधार बराबर 10, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 ही होता है, ठीक है। 30 डिग्री, क्योंकि बी ए क्यू में पूछ रहा है ना। लंबा है आपका 75 मीटर, आधार है आपके पास 1 है, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ए क्यू वज्र गुणा कर दीजिए बराबर 75√3 मीटर। किसका मान आया अभी आपके पास, ये ओनली ए क्यू का। अब आप दूसरे त्रिभुज के अंदर देखने वाले हो, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है आपका बी ए पी में, बी ए पी में देख लीजिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है 10, कौन है आपका 45 डिग्री, बी ए पी में 45 डिग्री तो है आपका, लंब है आपका 45, 75 आधार है आपका ए पी बराबर 10, 45 का मान होता है 1, तो 1/1 आप लिख सकते हो। तो ए पी का वैल्यू आ चुकी है आपके पास, मान आ चुका 75 मीटर, ठीक है। ये आपका इनपुट मान आ चुका, ए पी है ए पी का, और ए क्यू का, ए पी ए क्यू, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आप आराम से निकाल सकते हो। तो करना क्या है, ए क्यू है, ए क्यू में से ए पी को घटा दो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी
क्या होगी, ए क्यू। ये दो जहाजों के इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क लगाया है। ए क्यू ज्ञात है और ए पी ज्ञात है। ए क्यू में से ए पी घटाओगे तो शेष पूछा, यही तो बचेगी पी क्यू। ठीक है, ए क्यू आपको ज्ञात क्या करना है, पहले वो लिख दीजिए। चलिए पी क्यू लिख दिया आपने, ये ज्ञात करना है तो ए क्यू माइनस पी क्यू। पी क्यू बराबर, ए क्यू क्या है आपके पास 75 अंडर रूट 3, मान यहाँ से रख रहे हो, आपके पास सारे मान ज्ञात हैं। पी क्यू पी क्यू की नहीं, आपको यहाँ लिखना है ए पी। पी क्यू में से ए पी तो घटाओगे आप, मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 पी क्यू बराबर 75 कॉमन आ गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 और मीटर। यही आपका होगा फाइनल आंसर। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 है। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आप देखोगे अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है।